गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। तो मैं आज इस वीडियो में कोटा यूनिवर्सिटी और एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्रों को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। और आज मैं इस वीडियो में पेपर सेकंड के बारे में मैं उन्हें बता चुका। आज मैं पेपर थर्ड एमडीएस यूनिवर्सिटी, अजमेर और कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उन्हें हल करने का क्या तरीका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके सिलेबस बता देता हूँ। तो देखो, जो भी कोटा यूनिवर्सिटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन बच्चों के यूनिट फर्स्ट में जॉन मिंटल का पैराडाइज लॉस्ट है, यूनिट सेकंड में एप्सिलॉन एंड एचिटोपेल है, और सैमुअल जॉनसन का इसमें लाइफ ऑफ मिल्टन है यूनिट सेकंड में। और यूनिट थर्ड जो है उसमें जोनाथन स्विफ्ट का द बैटल ऑफ द बुक्स है, और डेनियल डिफोय का मोल फ्लेंडर है। और यूनिट जो फोर्थ है उसमें अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉग है, और रिचर्ड शेरिडन का द राइवल्स है, और ओलिवर गोल्डस्मिथ का द विकार ऑफ वेकफील्ड है। और यूनिट फिफ्थ में उनके विलियम कॉलिंस की और थॉमस ग्रे की पोइम्स है। ध्यान दीजिएगा, विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे की पोइम्स है। ये कोटा यूनिवर्सिटी के बच्चों का सिलेबस है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इन बच्चों का जो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का आएगा। तो सबसे पहले उन्हें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखनी पड़ेगी, जो सभी बच्चों के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बाद उन्हें लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करना है, देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। जो कोटा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं एमए की। देखो 101% उनका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें से क्वेश्चन आएगा पैराडाइज लॉस्ट का। तो पैराडाइज लॉस्ट में से आपसे पूछा जा सकता है कि इज इट करेक्ट टू से दैट शैतान इज द हीरो, कि क्या पैराडाइज लॉस्ट में शैतान जो है वो हीरो है। तो आपने अगर पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा है तो शैतान ही हीरो रहता है इसमें। जो यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट में सबसे बुरा काम करने वाला शैतान ही रहता है, जो लूसीफर के माध्यम से एडम और ईव के दिमाग में गंदगी भरता है और पाप, शिन और ढेत को बुलाता है। और ईश्वर जो एक सुंदर पृथ्वी की रचना करना चाहता था, उसके सपने को पूरा नहीं होने देना चाह रहा था। तो यानी कि ये एक बाइबलिज्म थ्योरी के विरुद्ध बनाया गया है इसमें, जिसमें बाइबलिज्म थ्योरी को बताया गया जॉन मिल्टन के द्वारा। तो जब आप इसका आंसर लिखें तो शैतान का कैरेक्टर को पूरी तरह डिफाइन करें। या फिर पूछ सकता है चीफ मेरिट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट है। तो चीफ मेरिट है वो इसमें पैराडाइज लॉस्ट में बाइबलिज्म है, और अच्छाई और बुराई के बीच में संघर्ष को है, और किस प्रकार ईश्वर जो है वह लोगों की मदद करने के लिए अच्छाई को फैलाता है, शैतान जो है वो बुराई को फैलाता है। उस चीज को इसमें बताया गया है। या फिर आपसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ सकता है। याद रखना, इन तीनों प्रश्नों का जो पॉइंट होंगे वो सेम होंगे। कम से कम 10 से 12 पॉइंट में इसका आंसर आपका जाना चाहिए। 101% क्वेश्चन आएगा, इसका ध्यान रख लीजिएगा। और इन प्रश्नों को याद करने का मतलब है आपको, और अंदर कोई भी प्रश्न आ जाए तो भी वही पॉइंट लिखने हैं। अब चलते हैं अपन एप्सिलॉन व एचिटोपेल का। तो या तो पूछा जा सकता है आपसे कि एप्सिलॉन एचिटोपेल पॉलिटिकल सटायर कैसे है, या आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें एलोगोरी को कैसे बताया गया है। ठीक है, बैटल ऑफ द बुक्स में। तो पॉलिटिकल सटायर तो आपसे एप्सिलॉन एचिटोपेल का आएगा। तो अगर एप्सिलॉन एचिटोपेल पढ़ा तो किंग डेविड की कहानी है इसमें, और एचिटोपेल पर्दे के पीछे रह करके पोपी षड्यंत्र रचता है, तो इसमें पोपी षड्यंत्र वाला प्लॉट जरूर लिखे आप। और बैटल ऑफ द बुक में एलोगोरी मूड को जरूर बताएगा, जोनाथन स्विफ्ट का है। और इसी में ही बैटल ऑफ द बुक्स में आपसे सुपर नेचुरल मशीनरी के बारे में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार जो है वो मॉडर्न राइटर और एंशिएंट राइटर के बीच में इसमें संघर्ष को बताया गया है। ये जरूर लिखे आप इसमें। ये आपके डेफिनेटली पॉसिबल है क्वेश्चंस के आने की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका इसमें डेनियल डिफोय का जो है वो मोल फ्लेंडर है। मोल फ्लेंडर में से 101% क्वेश्चन आएगा, और इसके प्लॉट को ज्यादातर मोल फ्लेंडर में से इसके प्लॉट को डिस्कस करवाया जाता है। अब चलते हैं अपन जॉन ड्राइडन का रेप ऑफ द लॉग में, सॉरी अलेक्जेंडर का। तो ये मोक एपिक क्रिएशन है, और मोक हीरो रहता है इसमें बेलिंडा रहती है जिसकी चोटी काट ली जाती है, और किस प्रकार उसको दुख व निराशा में झोंक दिया जाता है। ग्नो मंबारेल इसका साथी रहता है, जो पृथ्वी देवी के पास जाके थेलेसा के पास जाकर के दुखों का एक थैला लेकर के आता है। तो इसमें किस प्रकार एक मैन की ईगोइज्म को बताया गया है, ये जरूर लिखें आप इसमें। और इसमें सुपर नेचुरल मशीनरी का प्रयोग किया गया है, वो जरूर डिफाइन करें। तो वही 10 से 12 पॉइंट में आपको लिखना है। या फिर हम यूनिट जो फिफ्थ है लास्ट वाला,
कोटा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये वरदान साबित होगा विलियम कॉलिंस की ओड टू सिंप्लिसिटी, जिसमें 13 छंदों में सिंप्लिसिटी का तुलना की गई है, और ओड टू इवनिंग में पेस्टल ब्यूटी का प्रयोग किया गया है, जिसमें कवि जो है वो इवनिंग के गिरने पर जो बाहरी क्षेत्र रहते हैं वहां पर कैसी ब्यूटी आती है, यहां पर उस पेस्टल ब्यूटी को, उस सुपर नेचुरल एलिमेंट को बताया गया है, और किस प्रकार तारों की रोशनी जो है वो पूरे वातावरण को जगमग कर देती है, और किस प्रकार कवि यहाँ पर एक होप व विश रखता है कि वो पहाड़ी के ऊपर जाकर के नीचे बहते हुए जो झरने हैं, जो नदी है, उसको देखना चाहता है। तो ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू इनको लाइन टू लाइन पढ़े ताकि आप एक्सप्लेनेशन भी कर सके और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सके, क्योंकि डेफिनेटली आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आएगा और एक्सप्लेनेशन भी आएगी। और थॉमस ग्रे की ओड टू डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट में यहाँ पे कवि अपने मित्र बोल के पास जाता है, जिसमें शेलिमा नाम की वो बिल्ली रहती है, तो वह उन गोल्डन फिशेज को देख करके एक्वेरियम में कूद जाती है और मर जाती है। तो यहाँ पर स्त्री की जो लोलुपता है, चमकने वाली चीजें सोने के पीछे, वो सोने के पीछे पड़ करके किस प्रकार अपना सम्मान गवा देती है, तो यहाँ पर शेलिमा एक स्त्री का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो लाइन टू लाइन जरूर पढ़े, ओड टू डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट, कंट्री चर्चयार्ड और इटोन कॉलेज वाली पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन डेफिनेटली आएगा। तो थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस को जरूर पढ़े कोटा यूनिवर्सिटी के छात्र। अब चलते हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। तो एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए तो ये स्कोरिंग पेपर है। अगर आपने इस पे स्कोर नहीं किया तो ये समझ लो आपने किसी में स्कोर नहीं किया, क्योंकि आपके इसके यूनिट फर्स्ट में किंग लियर भी है, डॉक्टर फस्टस भी है, डचेस ऑफ माल्पी है, यूनिट सेकंड में वे ऑफ द वर्ल्ड है और द राइवल से शेरिडियन का, और यूनिट फोर्थ में सेंट जॉन है, बर्नार्ड साकार, ऑस्कर वाइल्ड का द बीइंग ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, और यूनिट फिफ्थ में आपके एलियट का मर्डर इन कैथेड्रल है, और ऑब्जोन का लुक बैक इन एंगर है। अब इसमें से आपको किंग लियर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। डचेस ऑफ माल्पी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कैसे रिवेंज ट्रेजेडी है। तो यहाँ पे डचेस ऑफ माल्पी के दो भाई रहते हैं, कार्डिनल फर्डिनेंड, बोसोलो इसमें विलन रहता है, वो किस प्रकार उसे मार देता है, उस चीज को आप जरूर डिफाइन करें इसमें। अगर किंग लियर पढ़ रहे हैं तो किंग लियर के दो प्लॉट है, किंग लियर और अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर। किंग लियर को बेटियां धोखा देती है, गोंद्रिल रिगर, उसे उसका बेटा एडमंड धोखा देता है, और किस प्रकार इसमें सारे के सारे ही मारे जाते हैं, उस चीज को इसमें जरूर दिखाएं। डॉक्टर फस्टस जो है वह एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहता है डॉक्टर फस्टस में, जो कि मार्लो के द्वारा लिखा गया है, और वह किस प्रकार जो है वो लूसीफर के गिरफ्त में आ जाता है और किस प्रकार बुराई के रास्ते पे चल पड़ता है अपने ओवर एम्बिशियस नेचर की वजह से। तो आप ये डचेस ऑफ माल्पी को रिवेंज ट्रेजेडी साबित करने का क्वेश्चन जरूर आएगा। ट्रेजेडी एंड सो लव एंड रोमांस को इसमें दिखाना आपको, क्योंकि एंटोनियो का प्रेम डचेस से था। और व्हाट इज सोलोलोकी क्या है डॉक्टर फस्टस में, क्योंकि डॉक्टर फस्टस में खुद ही डॉक्टर फस्टस अंत में बात करता है। सोलोलोकी का मतलब होता है स्वकथन, बात करना खुद ही। और यहाँ पे दो प्लॉट को डिफाइन करना है किंग लियर के, तो दो प्लॉट, एक किंग लियर का है और एक जो है वो अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर का है। और सेकंड क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, ये एक सोशल रिलेशनशिप को बताने वाला ड्रामा कैसा, लव कैसा है। तो यहाँ पे जो अर्नेस्ट रहता है वही जेक रहता है, जेक ही यहाँ पर अर्नेस्ट रहता है, और किस प्रकार वो गेवेंडिलोन से प्रेम करता है, और फिर किस प्रकार उसका दोस्त जो है वो जेक बनकर के वहां आ जाता है जहां पर वह है, क्योंकि अर्नेस्ट जेक जो है वो शहर में तो जेक के नाम से और यहाँ पर अर्नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार एक बहुत ही पेचीदा कैरेक्टर है ये, जिसमें लव, रोमांस और सोशल रिलेशनशिप को बताया गया है। तो ये जरूर बताएं आपके, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। और कमेंट पॉलिटिकल कंडीशन फ्रांस, सेंट जॉन अगर आपने पढ़ा है तो सेंट जॉन जो है वो एक सैनिक बनना चाहती थी, और किस प्रकार वो फ्रांस की सेना में भर्ती होती है और किस प्रकार अपने देश के लिए बलिदान देती है। फिर उसे फ्रांस की सेना गिरफ्तार कर लेती है, फ्रांस से बच के आती है तो इंग्लैंड की सेना गिरफ्तार कर लेती है, और किस प्रकार वो अपने देश के लिए बलिदान हो जाती है। तो एक सेंट जॉन नाम की लड़की के संघर्ष की कहानी है ये। लाइन टू लाइन पढ़े, ध्यान से पढ़े, और जब पॉइंट बनाए तो इन सभी में राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी और कैरेक्टर के बाद आप 3 से 4 पॉइंट एडिशनल बना करके फिर इसको डिफाइन करें, और बिना पॉइंटों के कोई आंसर न लिखें। ड्रामा और नोवेल के
क्वेश्चंस में आंसर में पॉइंट में भी पॉइंट बनाने की आप कोशिश कीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आए। पोइट्री में लिटरेरी थ्योरी को लिखना न भूले, साउंड, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, पेस्टोल, ब्यूटी, इमेजनरी, ये सारी चीजें बनाए। तो इस प्रकार ओवरऑल एमडीएस यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये वीडियो वरदान साबित होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन करें, यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। फिर भी आपके कोई सजेशन है तो जरूर बताएं। और जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, जिन्हें रिटर्न और पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स और प्रिंटेड। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।